वजाइनल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि डिलीवरी के बाद आपके पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो पहले जैसी मजबूत नहीं हैं, वो कमज़ोर पड़ चुकी हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सही योग आसनों का अभ्यास करके आप इन मांसपेशियों को वापस से सक्रिय कर सकती हैं और साथ ही मजबूत कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे योग आसनों का अभ्यास, साथ ही ऐसी प्राचीन और प्रभावशाली योग मुद्रा का अभ्यास बताऊंगी जिससे कि आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स मजबूत होंगी। आपको बस एक काम करना है, दिन के बस 5 से 10 मिनट निकाल के इन अभ्यासों को करना है और हर रोज़ करना है। मैं चाहती हूँ आपको आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी पूरी तरीके से मिले, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, फिर तो थैंक यू सो मच। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शहीदा है। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ और पिछले 10 सालों से देश और दुनिया में रह रहे करोड़ों लोगों को अपनी वीडियोज़ के माध्यम से योग का अभ्यास सिखा रही हूँ। पेल्विक फ्लोर आखिर है क्या? ये मांसपेशियां हमारे शरीर के सबसे निचले हिस्से पर अगर आप अपना ध्यान लेके जाएं तो वहाँ पर इन मांसपेशियों और इन लिगामेंट का समूह है जिसको कि पेल्विक फ्लोर कहते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम महिलाओं और पुरुषों में गुदाद्वार, आपके मूत्राशय, आपके ब्लैडर को सपोर्ट करना, प्रोस्टेट ग्रंथि को सपोर्ट करना, साथ ही महिलाओं में गर्भाशय को सपोर्ट करना है। तो आज इन्हीं मसल्स पर ध्यान रख के इन अभ्यासों को करेंगे जिससे कि इन मांसपेशियों की मजबूती बढ़े। दोस्तों, अगर आप इसी तरीके की और भी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस ज्वाइन बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो आइए अब सिखाती हूँ उन 5 योगासनों के अभ्यास जिनको आपको निरंतर करना है। सबसे पहले योगासन का अभ्यास जिसका नाम है चक्की चालनासन। इस अभ्यास से हमारे जो यूट्रस है इसकी बहुत अच्छी मसाज होती है, साथ ही पेल्विक मसल्स के आसपास ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। साथ ही इस अभ्यास को करने से हमारे जो प्रजनन अंग हैं उनकी बहुत अच्छी मसाज हो जाती है। कैसे करना है देखिए, अपने दोनों पैरों को आपको बॉडी के सामने इस तरीके से स्ट्रेच करना है और फिर उसके बाद दोनों पैरों के बीच में आपको 1 फुट का फासला रखना है इस तरीके से। और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ लेना है और उंगलियों को ऐसे क्रॉस कर लेना है और एल्बो को थ्रू आउट द प्रैक्टिस सीधा रखिएगा। आप इमेजिन करें कि आप एक बड़ी सी चक्की चलाना चाह रहे हैं, उसका हैंडल आपने पकड़ लिया है और क्या करेंगे, सांस लेंगे तो ऐसे पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए ऐसे आगे आएंगे, सांस लेते हुए ऐसे पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए ऐसे आगे आएंगे। इस तरीके से सांस लिया और सांस को छोड़ा, सांस लिया और सांस को छोड़ा, ऐसे। अब देखिए कैसे करेंगे, 5 4 3 2 1। जब एक साइड घुमा लें तो दूसरी साइड ऐसा, 1 2। सांसों के साथ अभ्यास कीजिएगा, एल्बो सीधा रखिएगा और बड़े आराम से रिलैक्स होकर अभ्यास कीजिएगा। जब आपका इतना अभ्यास हो जाए तो फिर उसके कुछ हफ्तों बाद आप पैरों को और अधिक खोल के अभ्यास कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे इस अभ्यास का जो इफेक्ट है और अधिक बढ़ जाएगा। आप दोनों पैरों को इस तरीके से जितना खोल सकते हैं इस तरीके से ऐसे खोलें, सामने से देखें, ऐसे ऐसे, जितना भी खोल सकते हैं इतना खोलें। इस तरीके से अभ्यास, पैर को खोल लिया, आप दोनों हाथों को जोड़िए और इस तरीके से दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए। फिर उसके बाद ऐसे पीछे मुड़िए, मूव होइए और फिर उसके बाद अपने एक अंगूठे से दूसरे अंगूठे की तरफ ऐसे सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 5 4, पीछे जाइए, 3 2 1, ऐसा। और फिर उल्टा भी करना जरूरी है, एक साइड ऐसे कर लें तो फिर पीछे जाएं, सांस लें पीछे, सांस छोड़ें आगे। सांसों का ध्यान रखिएगा क्योंकि योग का अभ्यास योगासनों का अभ्यास अगर आप सांसों के बिना करते हैं तो मात्र एक फिजिकल प्रैक्टिस होगी। तो आपको सांसों की अवेयरनेस के साथ अभ्यास करना है। ऐसे कितना आसान सा अभ्यास है ना। अब जान लीजिए कि अभ्यास कितना करना है। कम से कम 20 से 25 बार एक साइड, फिर 20 से 25 बार दूसरी साइड ये अभ्यास करना है और सांसों का विशेष ध्यान रख के अभ्यास कीजिएगा। पद्मकोण आसन, आम बोलचाल की भाषा में आप सभी इसको तितली आसन भी कहते हैं। तो आपको क्या करना है, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो
आप अपनी एड़ियों को बॉडी के करीब लेके आएँ, ठीक है, ऐसे, इस तरीके से। और फिर उसके बाद जब एड़ियों को बॉडी के करीब लेके आ जाएंगे तो अपने हाथ की उंगलियों को इस तरीके से फंसाएं और दोनों पैरों को कर दें लॉक। और लॉक करने के बाद अपने घुटनों को उठाएं और ढीला छोड़ें, उठाएं और ढीला छोड़ें, उठाएं और ढीला छोड़ें, जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको अलाउ करे। थोड़ा सा अपने घुटनों को और नीचे लाने के लिए दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखा ताकि ये और नीचे आ जाएं इस तरीके से। अब चलिए शुरू करते हैं ऐसा। तो इस अभ्यास को आपको कम से कम 50 बार इस तरीके से ऊपर नीचे अपने घुटनों को करना है और आप देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से आपके पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग होती है। और हर दिन ये अभ्यास करना है। ये अभ्यास आपके लोअर बैक का पेन भी दूर करेगा, आपके हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करेगा और साथ ही जो आपको इमोशनल स्ट्रेस होता है ना और डिप्रेशन होता है डिलीवरी के बाद, उससे भी आपको ओवरकम होने में बहुत हेल्प करेगा। जब ऐसा हो जाए अभ्यास, थोड़ा सा अपने घुटनों को नीचे की तरफ जितना दबा सकते हैं उतना दबाएं और रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बस। अब फिर उसके बाद अपने पैरों को इस तरीके से क्रॉस कर लें। जब आप पैरों को क्रॉस करती हैं तो ये एक आसन हो गया। इसको कहते हैं क्रॉस लेग पोजीशन या कि फिर संस्कृत में इसको कहते हैं सुख आसन। जब आप सुख आसन में बैठें तो देखिए इस आसन में भी मैं आपको एक अभ्यास बता दूंगी। अपने ध्यान को घुटने पर, अपने हाथ को घुटने पर रखिए, अपने हाथ की अंगूठे और उसके बगल वाली उंगली को ऐसे जोड़ लीजिए और फिर धीरे से ऐसे आगे की तरफ हल्का सा 45 डिग्री झुक जाइए इस तरीके से, ऐसे। और फिर अब अपने ध्यान को अपने मूत्र मार्ग पर लेके आइए, जहाँ से आप पेशाब निकालते हैं वहाँ पर ध्यान लेके आके अब वहाँ की मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचें और ढीला छोड़ दें। हल्का सा अंदर की तरफ खींचें और फिर ढीला छोड़ें, हल्का सा अंदर की तरफ खींचें और ढीला छोड़ें। बहुत ज़ोर मत लगाइएगा, बहुत ज़ोर से होल्ड करके मत रखिएगा। ऐसे अंदर की तरफ खींचें और फिर ढीला छोड़ें, अंदर की तरफ खींचें और फिर ढीला छोड़ें। इस मुद्रा को कहते हैं वज्रोली मुद्रा। पुरुष जब इसका अभ्यास करते हैं तो उनके प्रोस्टेट की हेल्थ अच्छी होगी और ब्लैडर की हेल्थ अच्छी होगी। जो बढ़ती हुई उम्र के साथ प्रोस्टेट बढ़ता रहता है, अतिवृद्धि हो जाती है, उसको भी कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है और साथ ही सर्जरी के बाद भी रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। और आपकी ब्लैडर की सेहत जो बहुत ही ज़्यादा खांसने छींकने से पेशाब जो है निकल जाता है तो वो भी नहीं होगा और महिलाओं के गर्भाशय को ये सक्रिय करता है। तो इस तरीके से, और जब महिलाएं इसका अभ्यास करती हैं तो इसको कहते हैं सहजौली मुद्रा। हल्का सा अंदर की तरफ खींचिए, रिलीज कीजिए। इस मुद्रा पे मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, या कि जब ये वीडियो एंड होगी तो आपको वहाँ पर भी इस वीडियो का थंबनेल दिख जाएगा, तो आप उसको देखिएगा। वज्रोली मुद्रा, सहजोली मुद्रा। हल्का सा अंदर की तरफ खींचिए, ढीला छोड़िए। कितना करना है इसका अभ्यास? कम से कम 2 से 3 मिनट इसका अभ्यास हर रोज़ ऐसे करना शुरू कर दीजिए। वज्रोली मुद्रा सुखासन में। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अभ्यास है। इस अभ्यास का नाम है मलासन। तो दोनों पैरों को आपने ऐसे सीधा किया और दोनों पैरों को एक एक करके ऐसे घुटने से मोड़ लिया और फिर उसके बाद अपने हिप को इस तरीके से ऐसे ओपन किया। सामने से देखिए, इस तरीके से ऐसे धक्का दिया और जितना खुल सकता है आपका हिप उतना खोलिए। अगर ऐसे बैठने में दिक्कत आ रही है तो छोटी सी कोई एक टेबल ले लें और उस पर बैठें। जैसे आप किचन में इस्तेमाल करते हैं कोई टेबल छोटी वाली, उसको ले लें और इस तरीके से बैठिए। अब मैं मल आसन में आप सभी को कहूँगी कि अश्विनी मुद्रा लगाने का अभ्यास कीजिए। अश्विनी मुद्रा का मतलब क्या है? आपको अपने ध्यान को मल द्वार पर लेके जाना है। मल द्वार का मतलब क्या हुआ? जहाँ से आप अपना स्टूल पास करते हैं, अपने मल का त्याग करते हैं, वहाँ पर ध्यान ले जाते हुए अपनी गुदा द्वार को, अपने मल द्वार को अंदर की तरफ खींचें और फिर ढीला छोड़ दें। अपने उस मल द्वार को अंदर की तरफ खींचें, ढीला छोड़ें। बहुत ज़ोर मत लगाइएगा, खींचें और ढीला छोड़ दें। इस तरीके से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ वहाँ की मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचिए, ढीला छोड़िए, खींचिए, ढीला छोड़िए। अश्विनी मुद्रा पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है और उसको अभी आज की डेट में जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आज की वीडियो में 2 से 2.5 लाख लोगों ने ये वीडियो देख ली है। आप सभी के लिए भी मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और साथ ही वीडियो के अंत में भी डाल दूँगी, तो आप उसको भी देखिएगा।
अब जब ये अभ्यास हो जाए तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी योगा मैट पर इस तरीके से ऐसे लेट जाना है आराम से। लेटने के बाद आपको क्या करना है, अपने ध्यान को अपने पेल्विक रीजन पर लेके जाना है और दोनों हाथों को बॉडी के साइड में ऐसे रख देना है। साइड में रखने के बाद धीरे से अपनी कमर को इस तरीके से ऐसे उठाना है। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को कमर के नीचे ऐसे लगा लीजिए, ऐसे, और ये हो गया सेतुबंध आसन। ऐसे अगर इस तरीके से कमर को उठाने में दिक्कत आए तो हाथ को ज़मीन पर रखिए और बस अपने ध्यान को अपने मूत्र मार्ग पर लेके जाएं और सहजौली वज्रौली मुद्रा का अभ्यास करें। ऐसे अंदर की तरफ खींचें और ढीला छोड़ें। यानी आप जैसे कभी पेशाब आपको ज़ोर से लगती है और उन पेशाब की मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचें, ब्लैडर को खींचें और फिर ढीला छोड़ें, अंदर की तरफ खींचें और फिर ढीला छोड़ें। और इस अभ्यास को ऐसे सेतु बंधन आसन लगा के और अभ्यास करते रहें। ऐसा 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 ऐसा, इस तरीके से। और फिर उसके बाद अपनी कमर को नीचे रखें और धीरे से अपने पैरों को ऐसे कर लें हग, ऐसा। तो देखा आपने इन मुद्राओं के साथ इन आसनों का अभ्यास कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। कितना आसान है ना ये सारा अभ्यास करना। तो हर रोज़ अभ्यास करना शुरू कर दीजिए और अगर कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आया तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल की मेंबरशिप भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों इसी तरीके के और अभ्यास अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगी कि आप मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन कीजिए। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम पर होती हैं सुबह 7 बजे से 8 बजे, सोमवार से शुक्रवार। हर दिन आप मेरी निगरानी में रह के अपनी हेल्थ कंडीशन और अपने गोल के हिसाब से अलग अलग आसनों का अभ्यास सीखेंगे, प्राणायाम का अभ्यास सीखेंगे, ध्यान कैसे किया जाता है, योग की जो क्रियाएँ हैं, क्लिनजिंग टेक्निक है वो मैं आपको सिखाऊंगी, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी जिससे कि आपको स्वास्थ्य लाभ हो। अगर आप जूम योगा क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं किसी कारण से, कोई बात नहीं, आप मेरी रिकॉर्डेड सेशंस भी परचेज कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड सेशन मेरी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा और ये वीडियो कहीं भी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। इस रिकॉर्डेड सेशन में 1 घंटे की वीडियो में आपको आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में सिखाई जाएंगी और ये कोर्स कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली है। तो अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मुझे इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप मेरी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो वो भी मैंने यहाँ पर शेयर की हुई है। इस वेबसाइट पर विजिट करके भी आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं और वहीं पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। मेरे पास स्लॉट्स बहुत लिमिटेड अवेलेबल हैं और नया बैच इसी सोमवार यानी मंडे से शुरू हो रहा है, तो आप सभी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने पेल्विक फ्लोर की मसल्स को मजबूत कर सकते हैं, वो भी घर पर ही बिना किसी इक्विपमेंट के। बस आपको आपकी योगा मैट चाहिए और आपका दृढ़ निश्चय चाहिए और दिन का 5 से 10 मिनट निकालना है। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो आशा करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ दीजिए जिसको पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। आप अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं, आप अपने सजेशंस शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी के लिए जाने से पहले कुछ वीडियो के सजेशन मैं यहाँ पर छोड़े जा रही हूँ। इन वीडियोस पर भी क्लिक करके इनको ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ न कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। जाने से पहले आप सभी को एक बार और याद दिला दूँ कि योग का अभ्यास आपको निरंतर करना है ताकि आपको स्वास्थ्य लाभ मिले। आप सभी से दूसरी किसी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।